हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की केमिस्ट्री क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है एल्किल एंड एरिल एमिन्स। इसके अंतर्गत क्या क्या स्टडी करेंगे ये देख लेते हैं। इसका कंटेंट है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे, सेकंड नोमेनक्लेचर, थर्ड है बेसिसिटी ऑफ एमिन्स, फोर्थ है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमिन्स, फिफ्थ है प्रॉपर्टीज ऑफ एमिन। सो फर्स्ट स्टडी करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। एल्किल और एरिल एमिन्स का इंट्रोडक्शन क्या होगा। सो फर्स्ट है जो एल्किल एंड एरिल एमिन होते हैं वो अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। दैट मीन्स अमोनिया से ही इसको सिंथेसिस किया जाता है। अमोनिया का फार्मूला है NH3 और इस अमोनिया से अगर हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं यहां पर -H और ऐड कर देते हैं एल्किल ग्रुप। यहां पर देख सकते हैं दैट इज R बराबर CH3 C2H5 ये हो सकते हैं। ओके, सो हमारा फार्मूला बन जाएगा दैट इज RNH2। इसका नाम है एल्किल एमीन। ओके, सो इसी तरह से अगर यहां पर C6H5 दैट इज बेंजीन, बेंजीन को ऐड करेंगे और हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे तो यहां पर स्ट्रक्चर बन जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा C6H5NH2। तो इसे हम कहेंगे एरिल एमीन। ओके, एंड नाउ फर्दर जो एल्किल एमीन है, इस एल्किल एमीन में जो नेक्स्ट हाइड्रोजन है इसको हम फिर से रिप्लेस करेंगे अनदर एल्किल ग्रुप से। तो एक हाइड्रोजन और माइनस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा RNHR। तो ये सेकेंडरी एमीन कहलाएगा, सेकेंडरी एमीन। और याद रखिएगा यही अप्रोच इसके सिंथेसिस में भी काम आएगा। एंड अगेन एक और हाइड्रोजन बच गया इसमें, उस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देंगे बाय अनदर एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं लाइक मेथिल मेथिल, और डिफरेंट भी हो सकते हैं लाइक मेथिल एथिल। ओके, सो स्ट्रक्चर हो जाएगा दैट इज RN R" एंड दैट विल बी R'। सो इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनेगी इसको हम कहते हैं टर्शरी एमीन्स। इसको कहते हैं टर्शरी एमीन। ओके, एंड इसको ऑल्सो डिनोट करते हैं 3 डिग्री से। सेकेंडरी एमीन को डिनोट करते हैं 2 डिग्री से, प्राइमरी को 1 डिग्री से। ओके, सो ये हो गई हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। सेकेंड आते हैं नेक्स्ट नोमेनक्लेचर में। नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, जो नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नोमेनक्लेचर 2 तरीके से किया जाता है। फर्स्ट हम ले सकते हैं, फर्स्ट हम इसमें ले लेंगे कॉमन नेम, कॉमन एज वेल एज सिंपल नेम की बात करेंगे जो कि बोलचाल की भाषा में इसकी नोमेनक्लेचर होगा। सो इसमें 2 चीज को ध्यान रखना है सिंपल नेम में, एक प्रीफिक्स और दूसरा है सफिक्स। अब हमको प्रीफिक्स क्या लगाना है और सफिक्स क्या लगाना है, तो इसमें प्रीफिक्स के रूप में हमको लेना है नेम ऑफ एरिल एंड एल्किल। ओके, एंड नाउ सफिक्स ग्रुप में हमको लगाना है एमीन वर्ड जोड़ना है। समझ में आ रहा है सभी को। सो ये हो गया। एंड इसका जो नोमेनक्लेचर करना है, अगर एल्किल ग्रुप है तो उसमें अल्फाबेटिकल को जरूर ऐड करना, दैट इज अल्फा
बेट। तो अल्फाबेट में जिस एरिल या एल्किल का नाम पहले आएगा उसको पहले लिखना है और जिसका बाद में आएगा उसको बाद में लिखना है। सो स्टार्ट करते हैं हम। ओके, एक स्ट्रक्चर है दैट इज CH3NH2। ओके, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, हमको पता है ये जो CH3 है इसका क्या नाम है, मेथिल, है ना। तो ये हो गए प्रेफिक्स, प्रेफिक्स में हमको लगाना है मेथिल और सफिक्स में वर्ड जोड़ देना है एमिन। तो इसका नाम क्या हो गया, मेथिल एमिन। सो इसी तरह से C2H5NH2, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CH3CH2NH2, ये ज्यादा क्लियर होगा। सो यहां पर देखें तो CH3CH2, ओके, तो ये इसका नाम है एथिल और हमको इसमें वर्ड जोड़ देना है एमिन। तो क्या हो गया इसका नाम जो है सिंपल नेम में एथिल एमिन। इसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं और स्ट्रक्चर को और बड़ा कर सकते हैं, जस्ट लाइक स्ट्रक्चर, एक और कार्बन बढ़ा दीजिए CH3CH2CH2 दैट इज NH2। सो इस तरह से इसका नाम देख सकते हैं। ये जो 3 कार्बन वाला है इसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल। सो वी कैन राइट दैट इज N प्रोपिल, ओके, और यहां पर सफिक्स वर्ड जोड़ देना है एज अ सफिक्स ग्रुप में एमिन। तो इसका नाम हो गया प्रोपिल एमिन। ये ब्रांच में भी हो सकते हैं जस्ट लाइक CH3 यहां पर NH2। तो यहां पर देख सकते हैं जो नाइट्रोजन है वो सेकेंड कार्बन पे है, ओके। सो सेकेंड कार्बन पे है तो इसका नाम क्या होगा, इसको इस तरह से ब्रांच्ड दैट इज आइसोप्रोपिल, इसका नाम है आइसोप्रोपिल। सो ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल एंड वर्ड जोड़ देना है हमको एमिन। आई थिंक सभी समझ रहे होंगे। एंड सेम वे अनदर आ जाएगा, 4 कार्बन बढ़ा सकते हैं CH3CH2CH2 एंड CH2। तो यहां पर ऐड कर देते हैं पहले कार्बन पे NH2। अब इसका नोमेनक्लेचर किस तरह से होगा देखते हैं। जो 4 कार्बन है, ये जो 4 कार्बन है दैट इज नॉर्मल ब्यूटेन, ये है नॉर्मल ब्यूटेन। तो इसका नाम होगा नॉर्मल इट इज नॉट ब्यूटेन, इट विल बी ब्यूटिल, ओके। सो इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटिल एमिन, नॉर्मल ब्यूटिल एमिन। इट मे बी ब्रांच्ड, ब्रांच्ड कैसे होगा CH3 CH3 एंड CH3। सो इस तरह से ये हो गया नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन एमिन ग्रुप। नाउ यहाँ पर देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है वो टर्सरी ब्यूटिल है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है हाईली ब्रांच्ड होता है दैट इज टर्सरी ब्यूटिल, ओके। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटिल एमिन।
तो ये तो हो गई सिंपल नेम। इस तरह से आगे बढ़ते जा सकते हैं। और अगर बेंजीन इसके साथ जुड़ा हो, बेंजीन भी जोड़ सकते हैं। एरिल की बात करेंगे हम। अगर यहां पर जुड़ा हो C6H5NH2, तो इसका क्या नाम होगा? सीधी सी बात है, दैट इज बेंजीन। ये वर्ड सही नहीं है, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे फेनिल। बेंजीन में ऐसा आ जाता है C6H5CH2, अगर इसके साथ जुड़ा हो दैट इज बेंजीन। ओके, तो हम बेंजीन यूज नहीं करेंगे, यहां पर वर्ड यूज करेंगे फेनिल एमीन। ये हो जाएगा फेनिल एमीन। सेकेंड है, ये तो हो गई कॉमन नोमेनक्लेचर। आई होप सबको समझ में आया होगा, वेरी सिंपल है। सेकेंड बात करेंगे IUPAC की। IUPAC nomenclature। IUPAC nomenclature. What is the full form of IUPAC? That is I for international, I for international, U for union, P for pure, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, एंड ए का हो जाएगा अप्लाइड, एंड सी का हो जाएगा केमिस्ट्री। सो ये इंटरनेशनल सिस्टम है जो पूरे यूनिवर्स के लिए एक नाम डिसाइड करता है। पूरी यूनिवर्स में कंपाउंड को इस नाम से जाना जाएगा। सो इसमें देखते हैं कि किस तरह से इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्राइमरी एमीन से। अगर ये CH3NH2 है तो हम इसको जानते हैं, सामान्य नेम इसका है मेथिल एमीन। ओके, ये इसका सामान्य नाम मेथिल एमीन। एंड नाउ IUPAC में जो एक कार्बन होता है उसको मिथ के नाम से जानता है, 1METH, मीथेन, है ना। वन कार्बन को मीथेन के नाम से जानते हैं। एंड दैट यहां पर हम ऐड करेंगे एमीन, तो क्या हो जाएगा ये मीथेनेमीन। ओके, ये हो जाएगा, हिंदी में भी लिख देता हूं मीथेनेमीन। ओके, इस तरह से इसका नाम जोड़ना है। तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है, उसके अकॉर्डिंग इसका नोमेनक्लेचर करना है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा प्रीफिक्स, एंड ये हो जाएगा सफिक्स। ठीक है। सो प्राइमरी जो एमीन है उसके केस में कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पर CH3 CH2 एंड देन NH2 है, सिंपल नेम इसका एथिलेमीन। सिंपल नेम है इसका एथिलेमीन। एंड इसको हम कहते हैं, देयर इज 2 कार्बन। सो ये कार्बन, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम कहते हैं इथेन। ओके, एंड प्लस हम यहां पर वर्ड यूज करेंगे एमीन। ओके, तो ये हो जाएगा इथेनेमीन। ओके, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं।
ये हो गए प्राइमरी एमीन। हम आते हैं सेकेंडरी एमीन में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सेकेंडरी एमीन का नॉमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे? नाउ वी कैन राइट 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन का नॉमेनक्लेचर कैसा होगा? सो फर्स्ट CH3 and then nitrogen CH3, ओके, विद हाइड्रोजन। ये हो गया। इसको हम सिंपल नेम में क्या बोलेंगे? दैट इज डाई मेथिल एमीन। ये हो जाएगा इसका सिंपल नेम, मेथिल डाई एमीन। नाउ यहां पर हमको क्या करना है कि 2 मेथिल नाइट्रोजन के पास है, ओके। तो सिंपल है, पहले हम इसमें वर्ड यूज करेंगे दैट इज एन। एन से जुड़ा हुआ कौन सा एक मेथिल को लेंगे, मे बी ये वाला ले लेते हैं, दैट इज एन मेथिल, ओके, एन मेथिल एंड देन प्लस ये एडिशनल है, देन आ जाएगा प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, ठीक है। तो यहां पर मीथेन मेन ब्रांच को सेलेक्ट करना है, एन प्लस एमीन जो होना है। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? दैट इज एन मेथिल मिथेमीन, मिथेनेमीन, ओके। सो इस तरह से, एंड सेम वे यहां पर अनदर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, दैट इज CH3 NH, यहां पर CH2 CH3। इसका सिंपल नेम हो जाएगा, इसका सिंपल नेम हो जाएगा दैट इज एथिल मेथिल एमीन, ओके। अब इसका मेन नॉमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले हमको देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन्स किसमें ज्यादा है। तो हम इसमें देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन्स इसमें ज्यादा है। तो IUPAC में ये बोला जाता है कि नंबर ऑफ कार्बन्स जितना ज्यादा होगा वो हमारा मेन ब्रांच होगा, और एज उसको मेन ब्रांच हम सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मेन ब्रांच हो जाएगा, और ये इसका अनदर ब्रांच हो जाएगा। सो हम यहां पर यूज करेंगे दैट इज एन मेथिल। एन मेथिल, यहां पर 2 कार्बन है, सो ये हो जाएगा इथेनेमीन, इथेन प्लस एमीन, ओके। सो हम इसका नाम लिख सकते हैं एन मेथिल इथेनेमीन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ते हैं। 3 डिग्री टर्शरी एमीन की बात करेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। थोड़ा सा स्लो समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए। सो 3 डिग्री की बात करते हैं। 3 डिग्री एमीन टर्शरी एमीन की बात करेंगे। टर्शरी एमीन के स्ट्रक्चर दैट विल बी R3N। यहाँ पर एल्किल ग्रुप होगा, एंड इसमें क्या किस तरह से होंगे, एक लेते हैं यहाँ पर CH3 N CH3 CH3, एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। यहाँ पर 3 मेथिल ग्रुप है, सो 2 मेथिल को एज नाइट्रोजन से अटैच्ड ग्रुप मानेंगे, तो ये हो जाएगा N, दैट इज N, ओके। N कितने मेथिल है? 2 मेथिल, सो ये हो जाएगा डाई मेथिल। NN
एक नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक मेथिल ग्रुप, दूसरा मेथिल ग्रुप भी नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, दैट्स वाई NN डाइमेथिल। एंड ये हमारा मेन पार्ट हो गया, मेन ब्रांच मान लें इसको। सो ये हो गया एक कार्बन है, दैट विल बी मीथेन, मीथेन प्लस एमीन। ओके, तो ये हमारा प्रीफिक्स और ये हो जाएगा सफिक्स। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा एन एन डाइमेथिल मिथेनामीन। ये हो गया एन एन डाइमेथिल मिथेनामीन। एंड फर्दर चेंज कर देते हैं, यहां पर सेम ग्रुप अटैच्ड है, वन ग्रुप शुड बी रिप्लेस्ड। ओके, तो ये हो जाएगा CH3 CH2, देन नाइट्रोजन के साथ मेथिल ग्रुप एंड अगेन यहाँ पर मेथिल ग्रुप। सो इन दिस केस हमको क्या करना है, ये हमारा क्या हो गया मेन ब्रांच। तो जितना ज्यादा कार्बन होगा वो हमारा मेन ब्रांच हो जाएगा, एंड मेन ब्रांच के साथ बाकी जो है अटैच्ड ग्रुप हो जाएंगे। तो इसका नाम किस तरह से लेंगे, दैट इज सेम वे एन एन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ दो मेथिल ग्रुप, ये हो जाएगा डाई मेथिल। ओके, एंड सीधा हो जाएगा मिथेनामीन। मैं सीधा लिख दे रहा हूं, आप इस फॉर्म में देख सकते हैं ये यहाँ पर। ओके, एन एन डाइमेथिल मिथेनामीन। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या इसके अलावा और कुछ हो सकता है, बिल्कुल संभावना है। एक और ग्रुप को हम अटैच रिप्लेस कर देते हैं मेथिल ग्रुप को, ये हो जाएगा CH3 CH2 एन CH3, यहाँ पर CH2 CH3। देख सकते हैं डिफरेंस क्या है, ये वाला मेथिल ग्रुप रिप्लेस्ड है एथिल ग्रुप से। तब इस कंडीशन में इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा। सो इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए एक ग्रुप्स को हम मान लेते हैं मेन ब्रांच, ये हो गई हमारा मेन ब्रांच। ओके, एंड जो मेन ब्रांच है, अब इसमें दो चीजें हैं, इनको हम पहले लिखें या इनको पहले लिखें। तो अल्फाबेटिकल में इनका नाम पहले आएगा, इट इज एथिल एंड इट इज मेथिल। तो एथिल E एंड मेथिल M। तो अल्फाबेटिकल में E पहले आता है, सो वी कैन राइट एन एथिल नाइट्रोजन से अटैच्ड एथिल ग्रुप कॉमा एन मेथिल। ओके, अब यहाँ पर दो नाइट्रोजन है, सॉरी ये शुड बी इथेनामीन, इट शुड बी इथेनामीन। ओके, सो करेक्ट कर लिया जाए, एंड दिस विल बी इथेन, इथेन प्लस एमीन। तो ये हो जाएगा प्रीफिक्स एंड दिस विल बी सफिक्स। तो इसका पूरा नाम लिख सकते हैं, दैट इज एन डैश रहेगा एन एथिल कॉमा एन मेथिल इथेनामीन। सो इस तरह से टर्शरी एमीन है उसका नॉमेनक्लेचर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गई नॉमेनक्लेचर की बात। आई होप समझ में आया होगा। इट विल बी लिटिल बिट टफ। अब बात करते हैं हम बेसिसिटी ऑफ एमीन्स की, चाहे एल्किल एमीन हो या फिर एरिल एमीन हो। अगर आप बेसिसिटी की बात करें, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज बेसिसिटी। बेस आर those species, okay, which is
able to abstract proton, this is the proton, from other source, proton source, okay, and ओके जो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन करता है उस स्पीसीज को हम कहते हैं बेस, उस स्पीसीज को हम कहते हैं बेस। सो इट विल कन्वर्ट इनटू N प्लस। सो अमोनिया इज अ बेसिक इन नेचर, हम जानते हैं अमोनिया इज अ बेसिक इन नेचर। उसका रीजन है यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट होना। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इजिली अवेलेबल हो जाता है ड्यू टू इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है नाइट्रोजन की वो कम होती है, तो इसका जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन है वो इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट रहता है एंड इजिली जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को इजिली प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन के लिए अवेलेबल कराती है। सो बाय अगर नेचर देखा जाए अमोनिया की तो उसकी नेचर जो है क्या होती है, बेसिक नेचर होती है। सो जो एल्किल और एरिलेमिन होते हैं वो अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। सो जस्ट वी कैन राइट RNH2 like this, okay, as well as RNH, R dash and R and double dash and it will be single dash। तो अगर हम इसमें देखें तीनों टाइप की ये एमिन है, इट इज प्राइमरी 1 डिग्री, इट इज 2 डिग्री एंड इट इज 3 डिग्री। तो इस तरह के तीनों डिग्री की एमिन की बेसिसिटी क्या होगी इसके बारे में स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एल्किल एमिन से। नाउ ये जो ग्रुप है एल्किल ग्रुप, आर ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट वाला होता है, प्लस आई इफेक्ट। दैट मीन्स अगर कोई एटम है, अगर दो एटम के बीच बॉन्ड है और ये बॉन्ड बनाया है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, ठीक है, तो ये होगी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहेंगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा बिकॉज ये शेयरिंग किया हुआ है, बट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी ओर शिफ्ट हो जाता है। सो इस प्रभाव को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इस इफेक्ट को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ ये डोनेट कर रहा है अपना लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन, सो ये हो जाएगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन, सो ये शो करेगा नेगेटिव आई इफेक्ट। ओके, तो यहां पर सिंपल सी बात है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ओके, वो कार्बन से नाइट्रोजन की ओर हो रहा है। सो यहां पर हम देखेंगे ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ओके, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट यहां पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, किसकी, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन एटम्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम्स क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा नाइट्रोजन एटम पे, तो नाइट्रोजन इजिली क्या करेगा, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और जो जितना ज्यादा इजिली प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा उसकी बेसिक नेचर बढ़ती जाएगी। सो ड्यू टू दिस थ्योरी वी कैन सी दैट देयर इज वन alkyl group. In case of secondary amine, 2 alkyl groups. In case of tertiary amine, there is 3 alkyl groups. So increase the plus I effect, increase the basic nature. We can write, यहां पर लिख सकते हैं increase plus I effect, okay, increase basic nature, increases basic nature, ओके। इसका रीजन समझ में आ रहा होगा कि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को
जितना ज्यादा एल्किल ग्रुप रहेगा प्लस आई इफेक्ट के द्वारा, वो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो इजिली वो प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। सो इन दिस कंडीशन अगर हम इस फिनोमिना को साथ में लेके चलें तो ऑर्डर कैसा होगा? ओके, तो बेसिक ऑर्डर, बेसिसिटी ऑर्डर वी कैन राइट order of basicity. Now R3n ये हाईएस्ट में रहेगा, देन R2n सेकेंडरी एमिन, एन सबसे कम रहेगा प्राइमरी एमिन का, तो ये हो जाएगा RnH2, और उससे कम हो जाएगा अमोनिया की। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं ड्यू टू दिस थ्योरी इंक्रीज द प्लस आई इफेक्ट, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस एंड इंक्रीज द बेसिक नेचर। बट ये सही नहीं है, ठीक है, ये ऑर्डर सही नहीं है, इट इज नॉट अ करेक्ट ऑर्डर। इस थ्योरी से ये करेक्ट ऑर्डर होनी चाहिए, बट इसका जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है वो ये कहता है कि ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है। तो इसमें दो चीजें कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट काम करेगा। फर्स्ट सॉल्वेशन एंड सेकेंड स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट, ठीक है, ये दोनों चीजें को समझना है कि सॉल्वेशन और स्टेरिक इफेक्ट किस तरह से इसकी जो ऑर्डर है इस क्रम में होनी चाहिए, उस ऑर्डर को क्या करता है ये डिफर करेगा। तो देखते हैं स्टेरिक इफेक्ट क्या होगा और सॉल्वेशन इफेक्ट क्या होगा। एंड इन दिस केस अगर कोई एक अमोनिया है या प्राइमरी एमिन को ले लेते हैं, दैट इज RnH2, करेक्ट, RnH2, ठीक है। अगर हम इसको लें और इसको सोल्यूबल करें, ओके, तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं OH2, ठीक है, दैट इज पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट उसको डिफरेंट कलर में लेते हैं, सो अगेन H2O and OH2, क्लियर है, एंड इट इज सॉल्वेंट। सो इजिली यहां पर बॉन्डिंग बन सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अगेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है, और एक और हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, हाइड्रोजन एंड, इसको हम कहेंगे H बॉन्ड। सो जितना ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो कंपाउंड उतना ही सोल्यूबल होगा, दैट मीन्स वो इजिली सॉल्यूबल करेगा, ठीक है। सो अगर हम सेकेंडरी एमिन की बात करें, RnH, ठीक है, जो सेकेंडरी एमिन है उसके जो संयुग्मी अम्ल बनेंगे, एक्चुअली ये कन्वर्ट हो रहा है, बेस है, वो बेस हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है और ये एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेस से बना जो एसिड है दैट इज कंजुगेटेड एसिड। सो जब सॉल्वेशन होगा तो क्या करेगा, ये प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्शन होगा या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, तो ये एक बेस कंजुगेटेड एसिड बनाएगा, दैट इज कंजुगेटेड एसिड। ओके, ये जो कंजुगेटेड एसिड है वो टर्सरी एमिन की अपेक्षा ज्यादा अधिक स्टेबल होता है। ये तो प्राइमरी एमिन की बात कर लिए, ओके। सो इसको हम हटा देते हैं, ऑर्डर याद रखना। दो चीजें हमको डिफरेंस चाहिए, R2NH and R3N, that is tertiary amine and secondary amine, okay।
सो अगर हम सेकेंडरी एमीन की बनाएं सॉल्यूशन RNH दैट इज R, सो ओनली 2 water molecule stabilize, 2 water molecule stabilize the secondary amine. In case of nitrogen tertiary amine, in case of tertiary amine इसको क्या करेगा RNR that is R. ओके, सो यहां पर ओनली 1 वाटर मॉलिक्यूल एज वेल एज सॉल्वेंट क्या करेगा, स्टेबलाइज होगा. सो हम कह सकते हैं दैट इज मोर स्टेबल conjugated acid, more stable conjugated acid दें. ठीक है, तो ये कह सकते हैं जो टर्सरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन है, वो टर्सरी एमीन से ज्यादा कंजुगेटेड एसिड बनाता है. ओके, और इसकी जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा इंटरेक्शन करता है तो उसकी जो कंजुगेटेड एसिड है वो स्टेबिलिटी बढ़ती है. सो ड्यू टू दिस रीजन ओके, इसका सॉल्यूशन इजिली हो जाता है, दैट इज इट इज easy to able to abstract proton. Okay, but in this condition only one water molecule इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, और दैट मीन्स केवल एक ही प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है. सो एक ये कारण हो गया. दूसरा रीजन है स्टेरिक इफेक्ट. ओके, स्टेरिक इफेक्ट में क्या होगा, क्राउडनेस की बात करते हैं. स्टेरिक इफेक्ट, क्राउड, ठीक है, क्राउड मतलब होता है भीड़, क्राउड मतलब होता है भीड़ भाड़ जगह. ठीक है, तो यहां पर देखो ये दो चीज को, इसके पास 3 एल्किल ग्रुप है, जो क्या करेगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल छोटा ऑलरेडी मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को क्या करेगा, वो पूरी तरह से घेर देगा. अब घेर देगा तो प्रोटॉन के पास अब्स्ट्रैक्ट होने के लिए नो डाउट देयर इज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन सेकेंडरी एमीन. ओके, बट इसको प्रोटॉन तक अप्रोच करने के लिए ओके फ्री स्पेस चाहिए. प्रोटॉन तक अब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, प्रोटॉन तक पहुंचने के लिए, अप्रोच लगाने के लिए फ्री स्पेस चाहिए. बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ bulky groups, due to presence of bulky group, ये क्या करेगा, इजिली यहां पर प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करने नहीं देगा. ओके, सो इन दिस कंडीशन ये जो है लेस बेसिक होता है. ओके, सो जब ये लेस बेसिक होगा तो जो ऑर्डर है बेसिसिटी की वो ऑर्डर चेंज हो जाएगी, और ऑर्डर चेंज होगा तो ये ऑर्डर जस्ट चेंज हो जाएगा. We can write that is R3N tertiary amine is इसको इस तरह से लिखेंगे, that will be R2NH is more basic than R3N, and ये ऑर्डर इस तरह से आ जाएंगे RNH2 एंड देन लिस्ट बेसिक में अमोनिया आ जाएगा. तो ये है बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ एमिन्स. तो ये हम बात कर रहे थे अभी तक एल्किल एमिन्स की, कि इसकी ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होगी. तो इसमें 2 फैक्टर काम करेगा. फर्स्ट केस में थ्योरी में देखें कि जो टर्सरी एमिन है वो मोर बेसिक होनी चाहिए, then secondary amine, then primary and then ammonia. Okay, but ये ऑर्डर ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट एंड सॉल्यूशन ओके, ये 2 फैक्टर इसमें काम कर रहा है, जिसकी वजह से जो टर्सरी एमीन है वो उसकी बेसिसिटी कम हो जाती है सेकेंडरी एमीन से. ड्यू टू सॉल्यूशन ये सेकेंडरी एमीन जो है ज्यादा स्टेबलाइज होता है, ज्यादा कॉन्जुगेटेड फॉर्मेशन करता है, तो ड्यू टू दिस स्टेबलाइजेशन वो ज्यादा टर्सरी एमीन से बेसिसिटी शो करेगा. तो ये करेक्ट ऑर्डर है. ठीक है, इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. नाउ अब बात करते हैं एरिल एमीन्स की.
बात करेंगे एरे एलिमेंट्स की। सो एरे एलिमेंट्स में क्या होगी, एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। बेस्ट एग्जांपल होता है इसके साथ एमीन के साथ बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ, जस्ट लाइक दिस। एंड नाउ जो बेंजीन रिंग होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप होता है, विथ ड्राइंग ग्रुप। दैट मीन्स अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है ये हो जाएगा टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। ओके, ये कैसे होगा, नाउ यहां पर हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये कंजुगेशन में चला जाएगा। सो इन दिस केस कंजुगेशन जितना ज्यादा होगा उसकी स्ट्रक्चर जो है स्टेबलाइज होगी। सो स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन को इधर डोनेट कर देगा। सो स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। कैसा होगा, कैसा होगा, यहाँ पर माइनस चार्ज एंड नाउ यहाँ पर ये NH2 है, यहाँ पर प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की ओर शिफ्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्टेड towards the benzene ring, TO towards बेंजीन रिंग। इसका अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये इस तरह से बनेगा, माइनस चार्ज एंड देन NH2 प्लस चार्ज। ओके, एंड अनदर वन like this. So due to resonance इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर काम आ जाएगा कहां, प्लस बेंजीन की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अब बेंजीन की ओर शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन इज नॉट अवेलेबल for proton abstraction। अगर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बेंजीन की ओर चला जा रहा है, अब बेंजीन की ओर चला जाएगा तो ये हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। तो कम कर देगा तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई या अवेलेबल नहीं है तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, बेसिसिटी डिक्रीज होगी। क्या होगी, बेसिसिटी डिक्रीज होगी। वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट। तो जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कैसा हो जाएगा, इसका जो ऑर्डर है उस ऑर्डर की बात करें तो ये हो जाएगा टर्सरी सेकेंडरी एमीन इज मोर बेसिक देन टर्सरी एमीन एंड देन प्राइमरी एमीन और NH2 देन अमोनिया NH3 एंड लिस्ट बेसिक हो जाएगा एरोमेटिक एमीन। ओके, सो क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की ओर शिफ्ट हो जाता है तो जिसकी वजह से वो इजिली अवेलेबल नहीं होता प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन के लिए, तो सीधा सीधा है कि बेसिसिटी क्या होगी, घटते जाएगी। नाउ अगर और बात कर सकते हैं, इसमें अगेन डिस्कशन हो सकता है, थोड़ा सा समझ लीजिए ज्यादा बेटर रहेगा।
अब यहां पर देख सकते हैं, अब केवल एरोमेटिक के साथ एमीन ग्रुप जुड़ा है और इस एरोमेटिक रिंग में मे बी यहां पर NO2 ये यूज कर दो। यहाँ पर ये हाइड्रोजन इसको मान के चलो, इसको मैं मिटा देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। ये बेंजीन के साथ एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट इज इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ EWG। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओके क्या होगी, और कम हो जाएगी। सीधा सीधा सी बात है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन से जुड़ा हुआ है सो क्या करेगा, इट इज डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो ज्यादा से ज्यादा डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा रहेगा सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इसकी और कम होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम होती जाएगी तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, बेसिसिटी और डिक्रीज होगी, बेसिसिटी डिक्रीजेस। क्लियर है कॉन्सेप्ट। एंड इन केस अगर बेंजीन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो लाइक NH2, यहां पर हम इसको इस तरह से स्ट्रक्चर बना देते हैं। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहां पर हो जाएगा EDG, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बेंजीन की ओर देगा, तो बेंजीन की ओर देगा। अब इलेक्ट्रॉन जो है जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी वो इसके साथ बनेगी। अब इसके साथ बनेगी तो यहां पर इजिली अवेलेबल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब इधर शिफ्ट नहीं होगा। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, प्रोटॉन को इजिली अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ड्यू टू दिस वन। ओके, सो यहां पर क्या होगा, बेसिसिटी इंक्रीज होगी, बेसिसिटी इंक्रीजेस, बढ़ेगी। ओके, अगर कंपैरिजन किया जाए दोनों में सो इट विल बी मोर बेसिक, दिस ग्रुप इज मोर बेसिक देन दिस ग्रुप। ओके, ये जो फार्मूला है एमीन है, एरिल एमीन है, वो ज्यादा बेसिक कौन है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिसमें प्रेजेंट हो। तो ये तो बात हो गई बेसिसिटी की। थर्ड पॉइंट में आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में फोर्थ पॉइंट है, सॉरी ये फोर्थ पॉइंट है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो हम यहां पर किसका किसका प्रिपरेशन करेंगे। फर्स्ट प्राइमरी एमीन, सेकेंड सेकेंडरी एमीन एंड थर्ड वन इज टर्सरी एमीन। ये तीनों का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, किस तरह से इसको बनाया जाता है। ओके, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है बट स्टडी कर सकते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट है प्राइमरी एमीन एंड इसका प्रिपरेशन कैसे है, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन को देखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे फर्स्ट देखते हैं हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। फर्स्ट बाय हाफमैन, इसका स्पेलिंग मिस्टेक है, दैट इज हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में जनरली आने की संभावना रहती है। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं।
सो हाफमैन ब्रोमाइड, इसमें क्या होता है कि जो अम्ल एमाइड है उसको ब्रोमीन और कास्टिक क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमको प्राइमरी एमीन बनता है। जो अम्ल का एमाइड है जस्ट लाइक आर, ओके, सी डबल वन ओ NH2, ये है एल्किल एमाइड। ठीक है, ये एल्किल एमाइड है और ये जनरली बनता है एसिड से। ठीक है, ये जनरली बनता है एसिड से। एसिड के रिएक्शन कराएंगे अमोनिया के साथ तो अमाइड फॉर्मेशन होता है। सो ये एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। ओके, सो इसका नाम है एल्किल अमाइड। अब इसके रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ? ब्रोमीन के साथ Br2 एंड प्लस कास्टिक सोडा, दैट इज 4 मॉलिक्यूल ऑफ KOH। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है प्राइमरी एमीन, दैट इज RNH2 प्लस 2K, 2 पोटेशियम है। ठीक है, 2K Br एंड प्लस K2CO3 प्लस 2H2। ये केमिकल रिएक्शन है। हमारा मेन टारगेट है टू द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन। ये है प्राइमरी एमीन का प्रिपरेशन। एंड इसका प्रिपरेशन देखने के बाद मैकेनिज्म क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जनरली एग्जाम में मैकेनिज्म का क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। सो इसको हम देखते हैं स्टेप वाइज, दैट इज स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होता है, सबसे पहले KOH, ओके, KOH का रिएक्शन कराएंगे हम Br2 के साथ। ये दोनों को मिक्स करते हैं, ब्रोमीन वाटर एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बनेगा KBr प्लस ये हो जाएगा, क्या होगा, BrOH। नाउ थिंक दैट, ठीक है। एंड नाउ इसमें क्या होगा, जो BrOH है इसमें BrO माइनस एन प्लस H प्लस, ये मान के चलते हैं। ओके, सो इस स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में जो अमाइड है, एल्किल अमाइड है NH2, ओके, इसकी अभिक्रिया कराएंगे किससे, OBr माइनस के साथ। तो क्या होगा, ये एज इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये जो सेंटर है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर में क्या करता है, ये अटैक करेगा, और ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो पाई बॉन्ड उधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, ये स्ट्रक्चर क्या बनेगी, दैट इज RCO माइनस, दैट इज OBr एंड NH2। इट इज थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको हटाते हैं। ये यहां तक समझ में आ गया होगा। ओके, ये हो जाएगा, सीधा सीधा इसको लिखते हैं, दैट इज RCO
NH2। अब इसका हम कराएंगे रिएक्शन OBr माइनस के साथ, तो यहाँ पर ब्रोमिनेशन हो जाएगा। क्या होगा? ब्रोमिनेशन। तो ये हो जाएगा RCO NHBr एंड देन प्लस H2OH माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये बाहर हो गया। एंड आते हैं इसका स्टेप 2। आते हैं इसमें स्टेप 2, ब्रोमिनेशन हो गया नाइट्रोजन पे, RCONHBr। इसका रिएक्शन हो जाएगा माइनस के साथ, ये जो OH माइनस निकला है, ठीक है, वो अटैक करेगा, एज अ बेस काम करेगा, एज अ बेस काम करेगा। सो दिस इज मोर एसिडिक इन नेचर, मोर एसिडिक इन नेचर। तो क्या करेगा? इस प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहां पर माइनस चार्ज क्रिएट करेगा। सो नाउ इट विल बी RC डबल बॉन्ड O that is in minus charge Br। ठीक है, देन आफ्टर ये जो बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है, ओके, एंड वीक बॉन्ड होने की वजह से ये अगेन कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज RC डबल बॉन्ड O एन नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर लोन पेयर एक्स्ट्रा हो जाएगा, लाइक नाइट्रेंस लाइक स्ट्रक्चर, एंड देन Br माइनस हो जाएगा। ओके, इसको हम कहेंगे नाइट्रीन स्ट्रक्चर। ओके, नाइट्रीन स्ट्रक्चर। एंड फर्दर जो नाइट्रीन है स्टेप 3 उसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा, दैट इज RC डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन, टोटल नाइट्रीन स्ट्रक्चर। ओके, इसका हो जाएगा रीअरेंजमेंट। क्या होगा? रीअरेंजमेंट। तो ये हो जाएगा R ओके, और यहां हो गया, दैट इज N, इसके बाद C डबल बॉन्ड O, लाइक दिस स्ट्रक्चर। सो यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा। ओके, सो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आइसोसाइनेट स्ट्रक्चर। आइसोसाइनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, इतना समझ में आ गए हैं। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ओके, तो यहां पर जो दो मॉलिक्यूल है OH के, जो कि टोटल 4 के OH यूज किए हैं, है ना, वहां से 2 बेस होगा, इन दोनों बेस क्या करेगा? अटैक करेगा। सो इस तरह से ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा RNH2 में, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, RNH2 प्लस CO3 2 माइनस। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद ये CO2 माइनस और प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये हो गई हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अगला है प्राइमरी एमीन बनाने के लिए गैब्रियल थाइलेमाइड अभिक्रिया। सेकेंड हो गया
गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। इससे हम प्राइमरी एमिन बना सकते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे इस विधि में? सबसे पहले थैलेमाइड को कास्टिक पोटास के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो पोटेशियम थैलेमाइड प्राप्त होगा, एंड देन उस पोटेशियम थैलेमाइड को हम गर्म करेंगे एल्किल हैलाइड के साथ। तो एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करेंगे तो एन एल्किल थैलेमाइड बनेगा। फिर अगेन उसका एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे विद हाई टेम्परेचर। तो क्या हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो प्राइमरी एमिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें यूज करते हैं पोटेशियम, सबसे पहले हम इसमें लेंगे थैलेमाइड। थैलेमाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा? दैट इज C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O NH, और ये हो जाएगा बेंजीन रिंग। तो इसका नाम है थैलेमाइड। ओके, थैलेमाइड का रिएक्शन हम कास्टिक सोडा पोटास के साथ करेंगे, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? नाइट्रोजन के साथ पोटेशियम जुड़ जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, -H2O। तो ये बनेगा पोटेशियम थैलेमाइड। यहाँ पर इसको इस तरह से C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन के साथ पोटेशियम। नाउ वी कैन राइट पोटेशियम थैलेमाइड, एंड अगेन पोटेशियम थैलेमाइड को हम रिएक्शन कराएंगे एल्किल हाइलाइड के साथ, जस्ट लाइक RI। तो एल्किल हाइलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा KI माइनस हो जाएगा यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड, ये होगा नाइट्रोजन और ये हो जाएगा एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, एल्किल ग्रुप जुड़ गया। T बन गया, इसका नाम हो जाएगा N एल्किल थैलेमाइड, N एल्किल थैलेमाइड। अब फर्दर इसको देखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर H2O and 20% HCl solution, it is acidify water। तो एसिडिफाई वाटर में देखो वी कैन से दैट विल बी 2H2। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिंग है, यहाँ पर वाटर से क्या करेगा? नाइट्रोजन बनेगा। नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन को ले लेगा तो ये हो जाएगा RNH2। वेरी सिंपल थिंग्स है, ये बनेगा RNH2 प्लस ये बन जाएगा थैलिक एसिड COOH COOH। इसका नाम है थैलिक एसिड। ओके, तो ये हो गया पोटेशियम थैलेमाइड। नेक्स्ट बात करेंगे कार्टियस रिएक्शन। तीसरा है कार्टियस रिएक्शन। कार्टियस रिएक्शन के द्वारा कैसे हम प्राइमरी एमीन बना सकते हैं।
तो सबसे पहले इसमें है कोई भी एसिड एजाइड है, उस एसिड एजाइड को बेंजीन या क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोसाइनेट बनता है। यह गर्म क्षार द्वारा जल अपघटित किए जाने पर प्राइमरी एमीन में परिवर्तित हो जाता है। अम्ल एजाइड को अम्ल क्लोराइड व सोडियम एजाइड से प्राप्त किया जाता है। सो सबसे फर्स्ट हमको क्या करना है कि जो एसिड क्लोराइड होती है दैट इज RCOCl, ये एसिड क्लोराइड ये एसिड क्लोराइड इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम एजाइड के साथ NaN3, दैट इज सोडियम एजाइड। इसका रिएक्शन कराएंगे सोडियम एजाइड के साथ, तो क्या बनेगा, NaCl बाहर हो गया, NaCl, तो क्या होगा RC≡ON3, ये जो रिएक्शन है प्लस सोडियम ब्रोमाइड दैट इज नोन एज एसिड एजाइड, ओके। नाइट्रोजन इन दिस केस ये ऐसा होगा डबल बॉन्ड N, now it will be plus and it will be minus, okay। and ये जो सोडियम एजाइड है that is RC≡N माइनस and it will be plus, ये इस तरह से है, ठीक है। इसका हम रिएक्शन कराएंगे CHCl3 that is क्लोरोफॉर्म, ओके। क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये जो मॉलिक्यूल है वो निकल जाएगा -N2, ओके, नाइट्रोजन, एंड इसके साथ जुड़ जाएगा दैट इज RN≡C≡O, ओके। तो ये हो गया एल्किल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट जो एल्किल आइसोसाइनेट है दैट इज RN≡C≡O and with the help of base sodium hydroxide, okay। so sodium hydroxide that is 2 molecule, 2 molecule यहाँ जुड़ जाएगा तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा RNH2 and प्लस सोडियम यहाँ 2 की संख्या में तो ये हो जाएगा Na2 and बनेगा CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। तो ये बन गया प्राइमरी एमीन। वी कैन राइट प्राइमरी एमीन। अनदर वन, ये हो जाएगा, ठीक है, स्मिथ रिएक्शन। थर्ड वन बाय स्मिथ रिएक्शन SHMIT, एक मिनट, we can write by स्मिथ रिएक्शन, ठीक है, स्मिथ रिएक्शन के द्वारा बनाया जाएगा। अब स्मिथ रिएक्शन क्या होता है कि ये कार्टियस का ही एक रूप होता है जिसमें बहुत अच्छा से यील्ड मिलता है। सो सबसे पहले हमको क्या करना है कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एल्किल कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है उसकी रिएक्शन डायरेक्ट हाइड्रोजन अजाइड से कर दें, दैट इज हाइड्रोजन एजाइड। सो स्ट्रक्चर विल बी H, okay, H and double bond N,
double bond N, that is plus and that is minus. It is also known as hydrozoic acid. It is also known as hydrozoic acid. क्लियर है? अब इस हाइड्रोजोइक एसिड का रिएक्शन कराएंगे H2SO4 एसिड के साथ एंड टेम्परेचर विल बी 0 to 55 डिग्री हमको मेंटेन करना है. सो ये कन्वर्ट हो जाएगा R NH2 N प्लस CO2 इवॉल्व हो जाएगा N नाइट्रोजन N2 इवॉल्व हो जाएगा. इस रिएक्शन को स्मिट रिएक्शन कहते हैं. इससे प्राइमरी एमीन बनता है. ओके, बाकी इसका पार्ट 2 फिर पढ़ाऊंगा. जो वीडियोस हैं वो थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाएगा, उसको अगले वीडियोस में अपलोड करूंगा. सो आई एम सो थैंकफुल to listen very carefully